सर, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में जो ये कृषि कानून है इसके बारे में जो है खुलकर बात करी और सारी बातें सामने रख दी है, जिससे किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्षी दल जो हैं अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं और जो ये तथाकथित जो किसान बैठे हुए हैं बॉर्डरों पर अभी भी ये कह रहे हैं ये कृषि कानून वापस होने चाहिए। मुझे लगता है अब तो पूरे देश ने देख लिया है। मोदी जी ने तो अब एक इनके लिए टर्म भी दे दी है जिसका नाम आंदोलन जीवी है। तो मुझे लगता है इन आंदोलन जीवियों को आपने अच्छे से पहचाना होगा। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता है तो ये दिखते हैं, कॉलेज का प्रोटेस्ट होता है तो ये दिखते हैं, किसान का प्रोटेस्ट होगा तो ये दिखेंगे, मजदूर संघर्ष होगा तो ये दिखेंगे, सीए का एनआरसी होगा तो भी यही दिखेंगे। तो एक बात तो पक्की होगी कि आंदोलन जीवी की तो नौकरी बढ़िया चल रही है। तो मोदी जी अगर जो कहते हैं कि रोजगार नहीं दे रहे, तो मुझे लगता है आंदोलन जीवी को तो बहुत बढ़िया रोजगार दे रखा मोदी जी ने, और बहुत बढ़िया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये लोग ये लेकर आते हैं जो शायद कोई अच्छा बिजनेसमैन नहीं लेके आ पाता, वो ये लोग अपने आंदोलन के लिए लेकर आ जाते हैं। आई थिंक इतने टाइम से किसान आंदोलन को चलते हुए हो गया। आपने इस बार भी पार्लियामेंट में देखा होगा कि पार्लियामेंट के ड्यूरेशन में जब पार्लियामेंट चल रही थी वॉकआउट करके चले गए राहुल जी। तो जहां बात करनी है, देखिए बात रोड पर नहीं हो सकती, ठीक है ना, बात फूहड़ तरीके से नहीं हो सकती कि आप किसान आंदोलन में जाते हैं, चार लोग फूहड़ तरीके से बोलते हैं ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं हो सकता। लेकिन जहां बात करनी है, बात करने के लिए संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, जहां बात करनी है, जहां एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, अगर वहां बात राहुल गांधी नहीं करना चाहते हैं तो मुझे लगता है एक तो या तो उनमें कमी है जो कि उनमें है ही, और एक वो देश को बरगलाना चाहते हैं जो कि वो बरगला ही रहे हैं। तो मुझे लगता है जहां बात होनी चाहिए वहां मोदी जी ने खुल के बात करी है, चर्चा के बारे में कहा है, आप मुझसे विचार विमर्श कीजिए, आप मेरे साथ डिबेट कीजिए, आप मेरे पास बहस कीजिए। अगर बिल में कोई कमी होती या मोदी जी के दिल में कोई खोट होता तो मुझे लगता है कोई आदमी इतने खुले दिल से इस डिबेट को स्वीकार नहीं करता। कर रहे हैं, लेकिन अगर जो इनके बाद भी उनसे डिबेट करने को तैयार नहीं है और देश को भड़का रहे हैं, तो मुझे लगता है ये पूरा देश भी देख रहा है ये पूरे सिस्टम में क्या चल रहा है। और मुझे लगता है कि आंदोलन जीवियों का अंत समय नजदीक है, लोग इन्हें पहचान चुके हैं और इनका समय भी जल्दी आने वाला है। 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन की बात कर रहे हैं, दिन के 12 बजे से 4 बजे तक। तो ये बार बार आंदोलन करने के लिए उतारू क्यों हो रहे हैं लोग, और ये बात करने के लिए क्यों नहीं आ गया? देखो, मुझे ऐसा लगता है पहली बात तो कुछ 36 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने किसानों के बारे में बोला। भाई हमने उनसे लगातार बात करने की कोशिश करी, 11 चरणों की बैठक चली, उसके बाद भी कोई जवाबदेही नहीं निकली। क्योंकि बातचीत में होता क्या है, सुलह कहाँ होती है? जहाँ सुलह करने का मन होता है। भाई दो बात मैं आपकी मानूं, दो बात आप मेरी मानूं तो सुलह होती है, लेकिन आपको नहीं भाई साहब हमारी चलेगी और जो हम चाहते हैं वैसा होगा, तो भाई साहब फिर कानून मंत्री तो आप नहीं हो, देश के लॉ मेकर तो आप नहीं हो, आपने जिन लॉ मेकर्स को बनाकर भेजा है आप उनसे पूछिए। तो इनकी मंशा ही नहीं है, इनको करना ही नहीं है, इनको बस चाहिए वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा चाहिए। अब इन्होंने पीछे वो चक्का जाम की स्थिति क्रिएट करी थी, तो उस दिन में मुझे लगता है चक्का जाम फेल था पूरी तरह से, किसानों उनके साथ थे नहीं। 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर तो ये 2 हफ्ते में लेके आ गए और 2 लाख किसान नहीं मिले इनको बैठने के लिए रोड पर, क्योंकि किसान भी जानता है कि ये कौन लोग बैठे हुए हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर पर लोग बैठे हुए हैं, इनको वो अच्छी तरह से जानते हैं। ये कुछ गिने चुने लोग हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग, और जितने भी मुझे सुन रहे हो ये बात समझते हो कि टिकैत साहब जिस परिवार से आते हैं उसकी हिस्ट्री भी जान लो। टिकैत साहब के पीछे जो आरएलडी से, क्योंकि टिकैत साहब आरएलडी से इलेक्शन लड़े हुए हैं, जयंत चौधरी और चौधरी चरण सिंह का जो परिवार है उनकी हिस्ट्री भी जान लो। इन लोगों ने क्या करा है, खप जो वहाँ की है ना, खप पंचायतें जो हैं उनके ऊपर इनका पॉलिटिकल कंट्रोल है। तो एक खप में जो हेटेड स्पीच देते हैं या उनसे जो अपनी भाषा बुलवाते हैं बुलवा लेते हैं। आज इन्होंने एक और चक्का जाम की कह दिया भाई हम ऐसे रोकेंगे वैसे रोकेंगे। देश भी इनके सारे पैंतरे देख रहा है और मुझे लगता है आने वाले समय में देश भी इनको इलेक्शन में ही जवाब देगा। दिक्कत क्या है, ये आंदोलन जीवी ना आंदोलन में तो जवाब मांग लेते हैं, डिस्ट्रक्टिव कर लेते हैं, अप्रोच कर लेते हैं। आज हमारे मोदी जी तो मेहनत कर रहे हैं बंगाल में, ये मेहनत कर रहे हैं टिकरी बॉर्डर पे, फिर बाद में बोलेंगे जी ईवीएम खराब है। तो मुझे लगता है एक तो चुनाव में जवाब मांगना चाहिए और चुनाव के जरिए जनता को जवाब देना चाहिए। और मेरे देश की आदत क्या है, मेरे देश की जो साइलेंट मेजोरिटी है ना वो बड़ी स्ट्रांग है और वो मोदी जी के साथ है, वो जाती है जानती है। तो इसलिए मुझे लगता है हमारे साथ एक साइलेंट मेजोरिटी है देश की जो साथ है। तो हमें इन 2-4-5 आंदोलन जीवियों के आंदोलन करने से या इनके कोई ये उल्टे पुल्टे काम करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जी सर, जो ये सो कॉल्ड जो ये किसान बैठे हैं और जो सो कॉल्ड ये किसान जो नेता है ये एक ही बात बार बार कर रहे हैं कि हमने जब ये कृषि कानून मांगा नहीं, ये हम पर थोपा जा रहा है, हमें जब चाहिए नहीं तो हम पर थोपा क्यों जा रहा है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। भाई डीटीसी की बस मांगते हो तो कोई आप एप्लीकेशन लिख के दे के आते हो, दिल्ली पुलिस चाहिए होती है कोई एप्लीकेशन लिख के दे के आते हो। सिस्टम है, प्लेस्ड है, उस चीज़ को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है। अब किसान को ऋण दिया जा रहा है तो क्या वो किसान मांगता है कि जी मेरे को इतना दो, ऐसा तो कोई नहीं देता। अभी रिसेंटली अब जो नई पॉलिसी बनी है, जो अपने सड़ने गलने वाले जो फ्रूट्स होते हैं उसमें 22 फ्रूट और ऐड कर दिए हैं, तो ये तो किसी ने मांगा नहीं। तो आप मांगोगे नहीं तो कोई देगा नहीं। भाई लॉ मेकर आप किस लिए चुनते हो? आप इसलिए चुनते हो ना कि संसद में जाए और आपके आने वाले भविष्य की चिंता करे। लॉ मेकर का काम है लॉ बनाना, आने वाले भविष्य की चिंता करना। आज तक किसानों
किसानों की स्थिति सब परेशान थे। पुराने समय में सब ये कहते थे जी इस स्टेट में इतनी सुसाइड हो रही है, इस स्टेट में इतनी सुसाइड हो रही है। स्वामीनाथन कमेटी आई तो उसने भी यही कहा कि हमें रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए, किसानों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, किसान की जो फॉर्म है एग्रीकल्चर जो है उसको इंडस्ट्री की तरह क्यों ना देखा जाए। भाई 1990 में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तब भी ये आंदोलनजीवी यही कहते थे कि भाई अब तो फैक्ट्रियाँ लग गई हैं और अब लोगों की नौकरियाँ चली जाएंगी, लोगों के हाथ तो चाहिए होंगे नहीं, बताओ कितनों की नौकरी चलेगी। आज किसानों के लिए कोई रिफॉर्म करने जा रहा है तो अभी बोलेंगे नहीं नहीं ये तो ज़मीन चली जाएगी। ये बहका रहे हैं, सिर्फ बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं। मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया लॉ मोदी जी ने बनाया है और बड़ी रिसर्च के बाद इन चीज़ों को बनाया गया कि हर तरह के किसान वर्ग को फ़ायदा हो, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो। आड़ती का हमने फ़ायदा नहीं देखा है। हाँ, उसको हमसे परेशानी होनी चाहिए और उसका दुखी होना जायज़ भी है और उसका सिंगल बॉर्डर पर बैठना जायज़ भी है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक मोटी घात उन आड़तियों पर करी है जो शायद किसानों का हक भी लूट रहे थे और आम जनता का हक भी लूट रहे थे, क्योंकि लोगों को तो कीमत वही मिल रही है और किसानों से सस्ती खरीद रहे हो। तो बीच में जो मीडिएटर बैठा कहीं ना कहीं उसकी धोखाधड़ी है, जहाँ हम रो रहे थे तो वो आंदोलन करें। बाकी किसान हमारे साथ है, देश का बाकी जो करोड़ों किसान हमारे साथ है। मैं वही कहता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आज ये जो बार बार जाकर सभाएं कर रहे हैं, राकेश टिकैत जी हरियाणा में क्यों कर रहे हैं? इससे पहले यशपाल मलिक जी जाट आरक्षण के टाइम पे हरियाणा में आग लगाते थे, तब उन्होंने रोहतक जलवाया था। आज राकेश टिकैत जी अपने यूपी में तो नहीं कर रहे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो कोई रैली नहीं कर रहे। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश से निकला नेता हरियाणा में जाके आग लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? उसे लगता है भाई भोले लोग हैं, इनको भड़का लो। पिछली बार रोहतक जलवाया था भाई, इस बार एक काम करो कोई और बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जलवा लेना। तो मुझे लगता है राकेश टिकैत के तो यही हालात है भाई, नेतागिरी करवा लो, चंदा इकट्ठा करवा लो, ठीक है। हालांकि बिल पर वो कभी बात नहीं करते। जब एफआरपी की बात आती है, पहली बात तो एमएसपी यूपी में तो आता ही नहीं, गन्ने की खेती पे तो एफआरपी आता है, एफआरपी पे तो बात नहीं करते। एफआरपी तो 250 से ऊपर का रेट कर दिया, उसमें सरकार ने 71% की वृद्धि करी है, उसकी तारीफ नहीं करते वो। ये गन्ना फैक्ट्रियां पहले वहाँ के उत्तर पश्चिम में प्रदेश के किसानों को पैसे नहीं देने को तैयार होती थी, आज वो मोदी सरकार आने के बाद फटाफट उनको पैसे मिल रहे हैं। ये बातें जाके वो वहाँ नहीं बताता और ना वहाँ के किसान उनके साथ उठ के आते। उन्होंने तो खप के साथ एक बड़ी अच्छी गेम कर ली जी। चौधरी साहब रोए हैं, भाई चौधरी साहब क्यों रोए हैं ये कारण भी तो होना चाहिए। अब चौधरी साहब रो दिए तो वहाँ के लोग इमोशनल हो गए। अब बेचारा इमोशनल आदमी है, वो खप पंचायत में जाके जहरीले भाषण देके उनको बुला के ले आए, हमारी तो आत्मसम्मान की लड़ाई है, हम तो मर गए, हम तो लुट गए, हम तो पिट गए। भाई या तो आप कानून के ऊपर आओ और या तो आप अपनी बात में तथ्यात्मक लाओ। आप रो दिए, अब आप रो दिए तो भाई साहब हम तो आपके आंसू रोक नहीं सकते। फिर आप थ्रेटन करते हो बक्कलों का उतार देंगे पुलिस वालों का। भाई आप किसका बक्कल उतार दोगे? दिल्ली पुलिस में जो जवान हैं आधे से ज्यादा उत्तर पश्चिमी लोग हैं, उत्तर पश्चिमी के आधे से ज्यादा एक कास्ट समुदाय के लोग भी वहां पर निकल कर आते हैं, हरियाणा के लोग निकल कर आते हैं। आप बक्कल किनका उतारना चाहते हो? दिल्ली पुलिस के नौजवानों को, जो आप ही के बच्चे हैं, आधे से ज्यादा आप ही के बच्चे उनमें काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनका बक्कल उतार देना चाहते हो। फिर एक और धमकी वो दे रहे थे, अभी तो मेरे आंसू टपके हैं, अब मेरा खून टपकेगा, जब देखना क्या होगा। भाई क्या होगा? सैलाब आएगा देश में, है भाई साहब। अगर इतने खून टपकाने का शौक हो रहा है, बॉर्डर पे टपका लो जाके, एक आध खून बलूचिस्तान के लिए भी टपका लो, जो हिंदू हमारे वहाँ से निष्कासित हुए थे कश्मीर से उनके लिए भी टपका लो। अगर आपके खून से सैलाब आ रहा है तो भाई साहब हम तो आपके सामने जनमत है। और मैं कहता पूरे पाकिस्तान को डरना चाहिए कि फौज बाद में चढ़ेगी, पहले टिकैत साहब का खून टपकवाओ या तो आंसू टपकवाओ। तो मुझे लगता है इस तरह की फूड बातें करके अपने एक जन समुदाय को भड़काना, जो कि एक कम्युनिटी स्पेसिफिक है, मैं आपको खुला मन से कह रहा हूँ, वो एक कम्युनिटी स्पेसिफिक को टारगेट कर रहे हैं और उसी के सामने रोना, नाटक, आंसू, खून और ये सब सारी बातें कर रहे हैं। अब आप देखते जाओगे राकेश टिकैत जी की जो भाषा शैली है वो धीरे धीरे डाउनग्रेड होती जा रही है। आप इनकी पंचायतों की वीडियो नहीं रिलीज होती, क्यों? क्योंकि वहाँ ये हेटेड स्पीच देते हैं। तो मुझे लगता है राकेश टिकैत जी पुराने आदमी हैं, उनको ये समझ होनी चाहिए, समुदायों को, पंचों को आपस में लड़ा कर सिर्फ अपनी राजनीति के लिए इन बच्चों की ज़िंदगी में, इन कम्युनिटी की ज़िंदगी में जहर मत घोलो भाई। ये देश बहुत बढ़िया है, बड़ी मुश्किल से सारी 36 बिरादरी इकट्ठे बैठती है। आप ऐसा नासूर बन जाओगे उनकी आंखों में कि ना तो वो इधर के रहेंगे ना वो बेचारे उधर के रहेंगे। तो मेरी राकेश टिकैत जी से रिक्वेस्ट है, बस जो जहर फैला लिया उसको अब यहीं रोक दो। सर हमने 6 तारीख को चक्का जाम के वक्त भी देखा था कि भिंडरवाला के जो थे वो पोस्टर और कहीं ना कहीं झंडे भी साथ लेकर चल रहे थे, जितने भी ये किसान जो नेता थे या फिर जो ये तथाकथित किसान। और अगर बोला जाए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, तो फिर ये विरोध करने लग जाते हैं, बोलते हैं कि ये किसान जो संगठन है या फिर किसान जो ये बैठे हुए इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो खुद हाथों में भिंडरावाला के झंडे लेके जा रहे थे। देखो मुझे लगता है पहली बात तो ना पूरी सिख कम्युनिटी को इस खालिस्तानी टैग से ब्रांड करना बिल्कुल गलत है।
सिख हमारे बड़े भाई हैं, सिख हिंदू धर्म से निकला है, हिंदू धर्म की प्रोटेक्शन करने के लिए जो घर का बड़ा भाई था उसने पगड़ी बांध ली तो सिख बन गया। सिख एक पंथ है जो खुद 500 साल पुराना है। सिख रेजिमेंट है, हर फोर्स के हर एंगल पर सिख रेजिमेंट अवेलेबल है। तो मुझे लगता है पहली बात तो उनको ना ये आप टारगेट करना बंद करो कि खालिस्तानी है। हाँ, उनके बीच में कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो भिंडरेवाला के ऊपर बात करना चाहते हैं, जो हमेशा देश तोड़ने की बात करना चाहते हैं, जो शायद पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं, चाहे बाहर से स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं, या फिर वो इंसाइट करने के लिए भी मतलब एक तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है कि किसी भी तरह से देश में सिखों को अलग बांट दिया जाए। मैं कहता हूं कि हम खुले दिन से सिख भाई हमारे भाई हैं, हम उनकी शादियों में जाते हैं भाई, हमने भी पग बांधी हुई है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये ब्लेम गेम ना, एक तो सिखों को खालिस्तानी मत कहो, जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं सिर्फ वही उन्हीं को ब्रांड करो। और मुझे लगता है ये कुछ लोग की साजिश है, इसे अवॉइड करो। आंदोलन की बात है, लॉजिक की बात है, वो करते हैं, बाकी खालिस्तानी जैसा कोई एलिमेंट हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।